बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान सेकंड ओडीआई जिम्बाब्वे के साथ जीत गया। ये जो एक इंपॉर्टेंट राइवलरी शुरू हो गई है ना पाकिस्तान जिम्बाब्वे की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे चली गई है। सीरीज लेवल हो गई है 1-1। अब डिसाइडर होना है परसों की कौन सीरीज जीतता है। बट एनीवेज कुछ डडू फैंस आए थे फर्स्ट ओडीआई के बाद याद दिलाने के लिए कि बाबर की याद तो आती होगी। एजेंडा चला रहे थे कि बाबर के बगैर टीम का बुरा हाल हो गया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, दोनों चीजें इस वक्त चल रही हैं। तो खैर पाकिस्तान को तो याद नहीं आई, शायद जिम्बाब्वे को जरूर याद आ रही है कि हमारे जिम्बू को वापस लेकर आओ। पाकिस्तान मैच जीत गया, जिम्बाब्वे हार गया। लास्ट टाइम बाबर आजम ने 100 की थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, पाकिस्तान मैच हार गया था। इस मरतबा 100 की साइम अयूब ने, पाकिस्तान मैच जीत गया जिम्बाब्वे के साथ। तो याद माजी अजाब है यार अब। एनीवेज इस मैच के अंदर 53 बॉल साइम अयूब ने सेंचुरी की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। मैं इंग्लैंड की सीरीज से लेके अब तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है, कोई 10-12 वीडियोस में मैंने एक बात जरूर रिपीट की है कि आपकी टीम, आप ऑब्जर्व कर लेगा कि जब भी जीतेगी ना, उसके अंदर आपका कोई ना कोई यंग लॉर्ड परफॉर्म कर रहा होगा या कोई ना कोई डोमेस्टिक परफॉर्मर होगा। इनमें से कोई भी क्लिक करेगा, आपकी टीम जीत रही होगी। ये मैच विनर्स हैं, ये आपको मैच जिताते हैं। इंग्लैंड की सीरीज में आप देख लें, साइम अयूब की सेंसिबल बैटिंग हो, कामरान गुलाम हो, नुमान साजिद डोमेस्टिक परफॉर्मर हो। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में साइम अब्दुल्ला, इधर भी साइम अब्दुल्ला। ऑस्ट्रेलिया के साथ साइम अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। अगर वहां जरा सा भी विकेट आपकी अर्ली ऑन गिर जाती, ये 180 तक भी पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो 137 की पार्टनरशिप अगेंस्ट प्राइम ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं पहले भी कह रहा हूँ, साइम की जरूरत हमें हमेशा अक्रॉस फॉर्मेट रहेगी, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर सेंसिबल खेलना शुरू करना है, ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट देना है, उसके बाद जो एक गियर शिफ्ट करने की सलाहियत है ना, वो उसमें मौजूद है। तो मैं अभी भी कहूंगा कि साइम और अब्दुल्ला आपके दोनों मेन ओपनर्स होने चाहिए। उनको कॉन्फिडेंस आपने दे के रखना है। अफ्रीका की सीरीज दे दें, अभी यहाँ पे साइम, इमाम और इन लोगों को एडजस्ट नहीं करना है। आप फखर को तीसरा ऑप्शन रख सकते हैं, बट अब्दुल्ला और साइम, इनके दरमियान एक बॉन्डिंग भी बन रही है, अच्छी पार्टनरशिप भी बन रही है। 137 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 148 अगेंस्ट जिम्बाब्वे और 80 समथिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट थर्ड ओडीआई गेम। तो ये जो 5 ओडीआई मैचेस हुए और जो 3 हम जीते हैं, इन तीनों में आपके दोनों ओपनर्स ने मैच जिताया। दोनों ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया है, एक रिदम मोमेंटम बना के दिया है। रिजवान की कैप्टनसी अच्छी थी, साथ में इन दोनों की ओपनिंग स्टैंड अच्छा था, जिन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपने कंटिन्यू करना है। देखिए 5 में से 3 में परफॉर्म किया है ना दोनों ने, और क्या बुरा तो नहीं है, 50% से ज्यादा रिकॉर्ड है। तो इन दोनों को ओपनर होना चाहिए टिल चैंपियंस ट्रॉफी, आगे पीछे अभी नहीं करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक के पास स्पिन खेलने की सलाहियत भी और फास्ट खेलने की भी सलाहियत है। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा प्लेयर है, थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका लैग कर रहा है, ठीक हो जाएगा, चांसेस दे के ठीक होगा। बट है वो टैलेंटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर हम ये मैच जरूर जीत गए हैं, सीरीज भी लेवल हो गई है, लेकिन इसमें एक दो चीजें समझ में नहीं आई अगेन। वो है हसीबुल्ला को क्यों ड्रॉप किया। मेरी अब तक समझ में नहीं आ रहा हसीबुल्ला को क्यों इतना जाया कर रहा है। उस यंगस्टर की गलती क्या है, क्यों उसके साथ जुल्म कर रहा है। एक जगह उसको खिलाते हैं 4 डाउन 5 डाउन, जो उसकी पोजीशन नहीं है, फिर अचानक से उसको ड्रॉप कर देते हैं, फिर दोबारा ले आएंगे तीसरे मैच में वही 4 डाउन 5 डाउन खिलाने के लिए। क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर जुल्म। जब से उसने डेब्यू किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 में, उसके बाद से उसके साथ यही खेल खेला जा रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर। यार इस तरह शफल करेंगे तो वो कभी कॉन्फिडेंस में नहीं खेल पाएगा। मसला यही है इन लोगों का कि प्लेयर को बनने ही ना दो। यार यंगस्टर्स को आपने नरिश करना होता है। कोई ये ना कहे कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, हमें टैलेंट को बनाना नहीं आता, हमें ग्रूम करना नहीं आता। आपके सीनियर क्रिकेटर्स उसको ग्रूम ही नहीं कर रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं। 4 डाउन खिलाते हैं, रिजवान 2 डाउन खेलेगा लाजमी, वो नहीं खेल सकता हसीबुल्ला ऊपर। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। उसको क्यों जाया करने पे तुले हुए हैं कि वो किसी तरह से उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो, जाया हो, टीम से बाहर फेंक दें उसको। तो हसीबुल्ला का तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसके साथ बिला वजह की ज्यादती करने में ये लोग ना बैठे हुए रेडी कि किसी तरह हसीबुल्ला को टीम से बाहर कर दो, खिलाओ ही नहीं उसको, चांस ही ना दो अपनी पोजीशन पे, ऊपर ना खिलाओ, ओपनर नहीं, 1 डाउन नहीं, 2 डाउन नहीं, 4 डाउन, जो उसकी पोजीशन दूर दूर तक नहीं है। दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आई कि फैसल अकरम, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि फैसल अकरम को जिस तरह से यूज किया रिजवान ने, वो अगेन 8 ओवर में 3 विकेट लेने के बाद, 24 रन देने के बाद आपने उसको दोबारा ओवर क्यों नहीं दिया। 125 से 200 रन बन गए थे जिम्बाब्वे के फर्स्ट ओडीआई में। इस मैच में फैसल अकरम को 6th बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर यूज किया गया है। आपके पार्ट टाइमर सलमान आगा और साइम अयूब ठीक है अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है, पर फैसल अकरम सबसे आखिर में। मतलब जनरली मैंने नहीं देखा कभी किसी टीम में, अनलेस आप शुरू में कभी कभी कैरम बॉल के लिए साइम अयूब या कोई भी ऐसा जो आपका फुल टाइमर ना हो, उसको नए बॉल से ट्राई कर लेते हैं। बट पावर प्ले के बाद जनरली मैंने तो नहीं देखा कि भाई पार्ट टाइमर पहले करा रहे हो और फुल टाइम बॉलर आपका वेट कर रहा हो खड़े होके। तो फैसल अकरम को 6th बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे यूज करना अगेन समझ से बाल आता है। क्यों, क्या कॉन्फिडेंस नहीं है आपको उसके ऊपर। आपने उसको कॉन्फिडेंट नहीं बनाना, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देना कि जाओ बेटा तुम बॉलिंग कराओ, पावर प्ले खत्म हो गया अब कराओ, स्टार्ट दो, अच्छा विकेट लो, पिछले मैच में किया था उस रिदम को कंटिन्यू करो। क्यों क्यों नहीं दिया उसको ओवर। अबरार ही बोल्ड रियली वेल। अगेन इसको बेचारे को, अबरार को फट्टे वाली पिच पे बॉलिंग करा करा के जाया कर दिया इन लोगों ने, लेकिन अबरार अगेन बहुत टैलेंटेड बॉलर है। ये अभी बात बताएं, ये पिछली मैनेजमेंट जो थी, अजहर महमूद बैठ के कहते थे कि हमारे पास तो स्पिन टैलेंट ही नहीं है। ये कहां से निकल के आ रहा है सारा टैलेंट, इसी स्ट्रक्चर से आ रहा है ना, इसी सिस्टम से आ रहा है। सुफियान मुकीम T20 में अच्छी कर रहे हैं, अबरार कर रहे हैं, ये फैसल अकरम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पीछे मेहरान मुमताज तैयार बैठे हुए हैं, अरफात मिनाज बैठे हुए हैं। ये कहां से निकल के आया टैलेंट, इसी सिस्टम से आया ना। आप तो कहते थे हमारे पास है ही नहीं स्पिनर, तो अब समझ लेंगे कितना आपकी पुरानी मैनेजमेंट में, चाहे उसमें बाबर हो, अजहर महमूद हो या कोई भी हो, उन्होंने कितना आपके प्लेयर्स को वेस्ट किया है। किसी को मौका नहीं आने दिया, किसी को चांस नहीं दिया। अब वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं आपको।
लेकिन अभी भी उनके साथ देखें कैसे डामाडोली हो रही है। फैसल अकरम पिछले मैच में अच्छी कराई, इस मैच में सही से ओवर नहीं दिए। अबरार ने इस मैच में अच्छी करा ली, अब देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है। आखिरी चीज, आपके फास्ट बॉलर्स, हारिस रऊफ एक ही बॉलर है जो 140 पे बॉलिंग करता है, उसको हर मैच में रगड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी थकी हुई कंडीशंस पर, थके हुए ग्राउंड में जहां पे क्वालिटी भी अच्छी नहीं है क्रिकेट खेलने की, वहां पे हारिस रऊफ को हर मैच में रगड़ना जरूरी नहीं है। आप हसनैन या दहानी में से किसी एक को खिला सकते हैं, यहाँ पेसर की जरूरत नहीं है ना, तो हसनैन या दहानी में से किसी एक को खिलाएं। लेकिन नहीं, दोनों को बिठा दिया। क्यों? दोनों ने अभी रिप्लेस किया आपके नसीम और शाहीन को। तो प्रोटेक्शन देनी है अपने उन प्राइम, अपने मेन बॉलर्स को कि उनकी कोई जगह ना ले, ये परफॉर्म ना कर लें, ये कहीं रिप्लेस ना कर दें। हारिस रऊफ को खिला रहे हैं, बाकी दोनों की प्रोटेक्शन के लिए दोनों को बिठा दिया, नसीम और शाहीन की प्रोटेक्शन के लिए हसनैन और दानी को बिठा दिया। जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो नजर आता है कि नीयतें कितनी खराब है। तो गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्यों जाया कर रहे हो अपने यंगस्टर्स को, क्यों उनको नहीं खिला रहे, उनका कसूर क्या है। मुझे हसीबुल्लाह पे तरस आ रहा है, दहानी और हसनैन को लेके जा रहे हैं पर सही से खिला नहीं रहे। फैसल अकरम को 20 ओवर के बाद जाके बॉलिंग दे रहे हैं, 6th बॉलिंग ऑप्शन, जो नॉर्मली पार्ट टाइमर का ऑप्शन होता है और नंबर होता है कि छठा बॉलर जो होगा ना वो पार्ट टाइमर होगा, आप फैसल अकरम से करा रहे हैं। देखिए चांसेस देंगे ना यंगस्टर्स को, तो वो आपको रिजल्ट्स आके देंगे। जैसे आप देख लें साइम अयूब को, 5 में से 3 मैचेस में परफॉर्म कर दिया उसने, और क्या चाहिए आपको? अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा चल रहा है। अब ये खैर कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि आपके बाबर और रिजवान की बगैर किसी परफॉर्मेंस या बैटिंग के पाकिस्तान मैच जीत जाता है। जब वो नहीं आते इंग्लैंड की सीरीज से लेके अब तक, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ये यकीनन कोई ना कोई पनौती साइड हुई है, तभी रिजल्ट्स आपको नजर आने शुरू हुए। बट एनीवेज, ओवरऑल पाकिस्तान शुक्र है इस वक्त लेवल कर चुका सीरीज, और ये होना चाहिए। ये जिम्बाब्वे के साथ आपको क्लोज मैच या वन साइडेड हारने नहीं होते, वन साइडेड जीतने होते हैं। इस तरह से जिस तरह आज जीते, वन साइडेड जीते और प्लेयर्स को टेस्ट करें। सलमान आगा बैठ जाएं या रिजवान थोड़ा बहुत अपने आप को नीचे तो खैर आज तो नंबर ही नहीं आया, बट यंगस्टर्स को चांसेस दें। हसीबुल्लाह को ऊपर खिला लो भाई, वो आपका बहुत बड़ा टैलेंट है लॉन्ग टर्म खेलने के लिए, अगर खिलाते रहें। वो भी अक्रॉस फॉर्मेट, ऑल फॉर्मेट का प्लेयर है हसीब भी और साइम भी। अब देखिए साइम की ऐसी परफॉर्मेंस के बाद साइम टीम से बाहर हो जाएंगे, वो T20 में नहीं होंगे। अजीब सी बात नहीं है, T20 में आपके पास साइम जैसा ओपनर ही नहीं है। हसीब और साइम आपके होने चाहिए T20 में फुल टाइम ओपनर्स और कांस्टेंट चांसेस के साथ अगले वर्ल्ड कप के लिए। खैर T20 बाद में बात करेंगे, बट ओवरऑल लेट्स होप कि भाई सीरीज जीत जाए खैर से। और हसीब के साथ, तैयब ताहिर के साथ, और हसनैन, दहानी, अबरार और फैसल, इनको जरा सही से चांसेस देकर खिला लें। यहाँ पे अपनी नीयतें खराब ना करें, ये आपका टैलेंट है, ये आपका फ्यूचर है। तो पाकिस्तान ये मैच जीता जरूर है, लेकिन जीतने के बावजूद ये पॉइंट डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बनकर रहेंगी।